स्पर्श जी का डायलॉग आएगा नहीं तो। सो हेलो नमस्कार एवरीवन। क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही हैप्पी है? टीचर डे सर। गुड इवनिंग हैप्पी सर। यस टीचर्स सर। डे सर। थैंक यू सो मच जी। हैप्पी टीचर डे थैंक सर। यू सो मच एवरीवन। हरी, धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है, बुढ़ापा आता जा रहा है। आप लोगों के क्या हाल अरे अभी चाल? तो जवान हो। थैंक यू सो मच। अरे नीरज जी लीडिंग। सर हमारा कह रहे हैं अपना नहीं बात कह रहे। कलर की है अरे इसलिए लग रहा अरे सही लीडिंग। सही निखिल जी, ये ना सर का तारीफ कराने का नया अंदाज है, चल हाँ, बता रही लीडिंग क्वेश्चन था अभी तो कह आज। रहे हैं। सुन लो प्रभु देवताओं, सुन लो। लीडिंग क्वेश्चन था, यही सुनना था कि हाँ अभी तो मैं जवान हूँ। ओके। हाँ जी। कैसे हैं आप सब लोग? जी सर यहाँ बढ़िया पे। सर। सर है आप सर। बताइए सर। ओके। तो 5 सितंबर, पहले मुझे बताओ, कुछ सवाल पूछता हूँ मैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? कौन बताएगा? डिटेल बताना है, आज की वीडियो के अंदर स्पेशली मैंने कुछ मेंशन किया था। जो बताएगा उसके लिए स्पेशल गिफ्ट है। सेकेंड प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड प्रेजेंट सेकंड सर। प्रेसिडेंट थे। ओके। लॉन्गेस्ट। कौन लॉन्गेस्ट। से फर्स्ट। ईयर के अंदर? टाइम पीरियड क्या था? प्रज्ञा सिंह जी, टाइम पीरियड क्या था? अरे सर, सवाल मत पूछो। हरी, बताइए। मीरा भाटिया जी, डायलॉग डिलीवरी करने वाले सबसे आगे रहते हो, बताओ। गायब हो गए। ध्यान नहीं सर, अच्छा वो तो अच्छा, ध्यान नहीं नहीं नहीं, दिया। अच्छा नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा, ठीक है? आप लोग आराम से रहो, मैं बिल्कुल 15 मिनट की छोटी सी मीटिंग कर रहा हूँ। आज मेरा मन था आप लोगों से मुलाकात करने का, दैट्स व्हाई वी आर हियर। सर मुझे तो लगा सर आज आपने सुबह जो हम करोगे। स्टूडेंट के लिए वाईटी पे ऑफर बताया ना, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? यस हाँ सर। सर अच्छा सर। लगा, बिल्कुल बढ़िया लगा सर। हम तो रिक्वेस्ट करने ही वाले थे आपसे, उससे पहले हमने आपने मन की बात सुनी थी हाँ हमारी। सही। बस सर हम बस तो बस प्लान बस। कर रहे थे आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए। तो अच्छी बात है ना कि वो चीज़ पहले से ही पता चल गई। तो वो सर चीज़ मैं इसलिए तो कहते इसलिए। सर मन से मन का कनेक्शन है सर आपसे। दिवाली से तभी तो पहले ही आप धमाका स्पेशल हो ना सर, समझ जाते हो स्टूडेंट को क्या चाहिए। अरे उधर मोदी जी ने धमाका कर दिया, इधर सर ने कर दिया। तो साथ में ही माहौल करते हैं ना हम। माहौल राजनीतिक हो, इससे पहले मैं इसको वापस खींच के लेके आ जाता हूँ। नहीं नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है सर। देखो, डेफिनेटली क्या होता है, एग्जाम क्या है कि कंडक्ट नहीं हुआ ना, तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि यहाँ पर आप लोगों को जो लेक्चर्स की जरूरत पड़ती है इंटरव्यू तक। ऐसा नहीं कि मतलब खाली जैसे इसको प्रीलिम्स निकालने के लिए, मेंस निकालने के लिए इसको डील कर लेते हैं ना। इंटरव्यू तक हमारा रिवीजन प्रॉपर जाना चाहिए। और अभी तो आप लोगों के लिए खुशखबरी एक और होगी। वैसे मैंने हिंट आपको दे दिया था यूट्यूब के ऊपर। यस सर। जल्दी आप लोग भी एक स्पेशल चीज स्टार्ट करने वाला हूँ। और उसमें आप लोगों की बिल्कुल वीआईपी एंट्री है, डायरेक्ट वाइल्ड कार्ड एंट्री। थैंक यू सर। ठीक है? थैंक थैंक यू यू सर। ताकि सर। आप वो चीज़ का थैंक बेनिफिट यू। है। अच्छी बात यह है कि आप मुझसे पूछ नहीं रहे हो कि सर वो चीज़ है क्या। क्या? अच्छी बात यह है सर जो भी होगी उसको अच्छी सर आप होगी सर, समय ये आने पे ही यकीन बताओ। आपसे अच्छा हम। ही ये होगा, आपका आप ऑब्वियसली अच्छा ही करेंगे हम सब के लिए। ये आपका विश्वास है कि सर जो भी लाएंगे अच्छा ही लाएंगे, है ना? कहीं न कहीं। जी सर। अच्छे लगोगे सर। डेफिनेटली अब है ना, थोड़ा ए वन चेंजेस। क्वालिटी चीज है सर आपकी हमेशा। थोड़ा चेंजेस करने का मूड है। मतलब क्या है कि इतना तो आप लोग सीख लो कि कुछ भी सर्टेन नहीं है। हम तैयारी कर रहे हैं, किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा, नोबडी नोज, है ना? इसलिए हमें क्या करना है कि इस लाइफ में ठोकर खाने से खुद को संभालना है ना। तो एक हमें साथ ही साथ साइमल्टेनियसली कुछ चीजें लेके चलनी पड़ेगी। चाहे वो अपना यूजीसी नेट हो, चाहे वो अपना एपीओ का एग्जामिनेशन हो, या फिर एक तरीके से आप कोई भी दूसरी चीज प्लान करना चाह रहे हो, एडवोकेसी का प्लान ही क्यों ना हो, वी नीड टू डू दैट। और इसके लिए बस एक ही चीज चाहिए, पता है क्या? नॉलेज गेन करना। अभी आप लोग जो भी क्लास अटेंड कर रहे हो ना, तो क्लास के अंदर कोशिश ये करो कि कोई भी चीज आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। काम कैसे आएगी, कब आएगी, आएगी जरूर, ये 100% है। या मान के चलना, कई बार कुछ चीजें आपके लिए काम नहीं आती है, लेकिन कहीं कहीं आपके परिवार के लिए इनडायरेक्टली काम आ जाती है। मतलब गॉड नोज कि आपका कोई प्लॉट का कोई डिस्प्यूट हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर हम कम से कम कागजात को भी ढंग से पढ़ना समझें तो भी तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है ना। आज देखो, हम लोग लॉ के फील्ड में, इसलिए हमको पता है कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। कुछ है ही नहीं, ये तो कोई लीगल कॉन्सेप्ट नहीं, ये सब धोखाधड़ी करने वाली चीज है। लेकिन जो लोग नॉन लीगल है उनको तो अरेस्ट वर्ड का ही पूरा मतलब नहीं पता। तो डिजिटल अरेस्ट को तो कभी समझेंगे वो? तो ये हम सब लोगों के एक प्लस पॉइंट है जो होता है। अगर आपके लिए पॉसिबल होता है, ईच एंड एवरी वन बी देयर। आज मैं आप लोगों से, हमेशा मैं रोज बोलता हूँ लेकिन आज मैं आप लोगों से कुछ न कुछ सुनना चाहता हूँ। 30-30 सेकंड का अपन एक टाइमर लगाते हैं, ठीक है?
और ये एपिसोड अगले 15-20 मिनट तक आपकी अप्रोच क्या है किसी चीज को लेकर, या आप अपनी लाइफ के अंदर आगे खुद को क्या देख के चल रहे हो इसके बारे में। मतलब कुछ न कुछ तो प्लान हमने कर ही रखा है ना। हालांकि ये सवाल घर वाले रोज पूछते होंगे, क्या सोचा है आगे के लिए, क्या सोचा है, कुछ सोचा है क्या। 12th के बाद में यस सर। ये चीज हमारे सामने है जो रहा करती थी। फिर एंड में आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैं भी बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। अब देखो एक चीज और, इतना तो आपको पता है ना, वकील हो, भगवान के आशीर्वाद से हैं हम, है ना। मतलब इतना तो हमने क्या कर रखा है, जुडिशरी का मामला आगे जैसा आएगा वैसा आएगा, लेकिन एटलीस्ट हम इतना कंफर्म है कि वी आर एन एडवोकेट। और ध्यान रखना, खामोश रहने वालों को दुनिया नहीं सुनती। जब कभी भी बोलने का मौका मिलता है, आज देखो एक दूसरे के चेहरे अगर आप देख पा रहे हो, तो आप सभी वो कैंडिडेट्स हो जो डेली क्या करते हो, क्लास को अटेंड करते हो। एक पहले ऑफलाइन माहौल नहीं होता था स्कूल टाइम के अंदर, Yes. तो स्कूल में आधा मजा तो इसीलिए आता था कि चलो भी अपने जैसे लोग दिखाई दे रहे हैं, मैं अकेला इस दुनिया में पीड़ित नहीं हूं, मेरे जैसे और भी कई लोग शामिल हैं, है ना। तो सिमिलरली इस सेशन के अंदर भी जो जो कैंडिडेट कनेक्ट हो सकता है, जैसे हमारे तरुशिका जी, इन्होंने भी मेरी तरह अपना हाथ या पैर कुछ चोट वोट लगा के बैठे, है ना तरुशिका जी। अब ठीक है मामला। वैसे नाम राखी है। आराम लेने का सबसे बढ़िया तरीका, मैं सच्ची सच्ची बता रहा हूँ, 2 दिन भाई साहब इतना कुंभकर्ण की तरह मस्त वाला सोया हूं मैं, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। ऊपर से डॉक्टर ने एंटीबायोटिक और दे रखी थी। एंटीबायोटिक की गोली का किसी ने खाई है एंटीबायोटिक? नींद आती क्या हुआ था सर आपको, है। मुझे बहुत तो खाइए पता ही सर। नहीं चला। अब ठीक हो अरे सर आप? मैंने सर के क्लास ऊपर के अंदर सर का सफा आ सीसीटीवी के गया। फुटेज दिखाए थे। अब आप लोग कनेक्ट ही नहीं हुए, मैं क्या करूं। दिखाए थे कि नहीं सर का दिखाए थे? सफा सर के ये ऊपर आ तो गया था। दिखाए थे सर, अब देखे थे। ठीक हो सर? मैंने एविडेंस देखे थे। देखो, मैं ऐसा इंसान हूँ, खुद की भेजी थी मैंने, क्लास में खुद करवाई है कि किस तरीके से मैं गिरा था। दोबारा दिखा दीजिए फिर एक बार। हाँ, दोबारा बता दीजिए। दोबारा दिखा दीजिए। सही है। देखो आज शिक्षक दिवस है, हमारे सर ऐसे गिरा करते हैं। ये मैसेज चला जाएगा उस वे के अंदर। चलिए दिखा देंगे। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ प्रियंका जी है, त्यागी जी हैं, साथ साथ में साईराम जी, देवाश्रिता जी, तरुशिका जी, दिनेश कुशवाहा जी, पिकासू जी। ये पिकासू वो तो नहीं है पिक्चर वाले? तृप्ति जी, रिंकू राजपुरोहित, अंजनी जी अलीगढ़ से हैं यहाँ पे, अनिता रावत जी, ओके, रेशमा जी। चलिए, तो कौन स्टार्ट करेगा सबसे पहले, कौन आएगा? मीरा भाटिया जी के अलावा? मीरा जी हमेशा तैयार रहते हैं, अरे सर मैं बोलेगा। तो आज शुरुआत करते हैं। पहले सुन लो बोलना क्या है ना। हाँ, ये जिस तरीके से सिर हिलाई जा रहे हैं मैं समझ गया कि कंफ्यूजन था चेहरे के ऊपर। आपको 3 बातें बतानी है। नंबर 1, कि लिंकिंग लॉ से जुड़ के आप खुश हो, मतलब आपको लग रहा है कि मामला ठीक चल रहा है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये कि अपनी लाइफ को लेके आप प्रेजेंट में क्या गोल लेके चल रहे हो। और तीसरा पॉइंट, अगर वो गोल किसी भी कारण से अचीव नहीं होता है, तो आपने अपनी लाइफ का बैकअप क्या लेके रखा है। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपसे क्यों जानना चाहता हूँ। एक्चुअल में ये क्लास एक छोटा सा सर्वे है। जो बिहाइंड द कर्टेन वाली स्टोरी वो कभी को बतानी नहीं चाहिए कि पर्दे के पीछे क्या क्या, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ईमानदार हूँ आप लोगों की तरह। अगर आप बदमाश हो तो समझ जाना कि मैं भी कहीं कहीं होऊंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हम लोग अपने बैकअप प्लान के लिए किसी चीज को कैसे लेके चल रहे हैं, दैट आई वांट टू नो। और मैं वाकई में चाहता हूँ कि जिंदगी में कम से कम इतने तो अपन कैपेबल बने कि यार 2 पैसे कमा के अपना सर्वाइवल अपन मेंटेन कर सकें। पता है, एक गांठ बांध लेना, आजकल की दुनिया में अल्टीमेटली आपको जो जज किया जाता है ना, वो आपकी अर्निंग कैपेसिटी से किया जाता है। कॉल कर रहा है बाद में। एक हाँ हाँ। अर्निंग कैपेसिटी आपकी कितनी है, क्या आप पैसा कमा पा रहे, अल्टीमेटली ना ये वर्ल्ड आपको रेस्पेक्ट उसी एंगल से देगा। पता है क्या होता है, एक छोटी सी कहानी सुनोगे। एक पर्सन था, मतलब आस पड़ोस के अंदर ही रहता था। उस व्यक्ति ने कभी भी गली मोहल्ले के किसी भी दूसरे पड़ोसी के लिए कोई भी कोई हेल्प वेल्प नहीं की। और एक बंदा ऐसा था, ये मैं रियलिस्टिक कहानी सुना रहा हूँ मेरे घर के आसपास की, ठीक है। एक बंदा ऐसा था जो किसी के भी काम के लिए हमेशा तैयार खड़ा रहता था। अंजनी कुमार जी, मतलब वो बंदा ऐसा था कि जैसे मान लो किसी को चोट लग गई तो फटाफट हॉस्पिटल लेके भाग गया, है ना। या फिर मान लीजिए किसी के घर पे कोई राशन खत्म हो गया, किसी ने कह दिया तो हाँ लेके आ गया। एनी टाइम हेल्प में। कभी कोई जैसे गणेश, अभी गणेश चतुर्थी का सीन चल रहा है, तो उसके लिए वो पूरा पंडाल लगाना, नवरता के टाइम वो काम काज करना, सब कुछ करता, मतलब पूरे कॉलोनी की नज़र में उसका एक नाम ठीक ठाक था। ओके। और एक बंदा ऐसा भी था
जो करता वर्ता कुछ नहीं था। ठीक है, पढ़ाई करने के लिए 11th 12th के बाद बाहर चला गया। ठीक। फिर क्या हुआ? फिर 4 या 5 साल बाद वो पुराना वाला बंदा अभी भी सोसाइटी को सर्व कर रहा है, मतलब सोसाइटी की हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहता है, अच्छी उसकी इमेज है। अब 4 5 साल पढ़ने के लिए दूसरा बंदा बाहर गया। ठीक है, उसने अपनी लाइफ में अर्निंग स्टेज स्टार्ट कर दी। अब उसके पास के उसके बैंक के अंदर कुछ बैलेंस है। एक बंदा दे रहा है श्रमदान। श्रमदान का मतलब समझ रहे हो? अपने एफर्ट लगा रहा है। ठीक है, सोसाइटी उससे खुश है, उसको अच्छा, उनको भी अच्छा लगता है कि भाई हमारे गली में ऐसा भी एक लड़का है, वगैरह वगैरह। फिर क्या होता है? वो सोसाइटी मिलके एक इवेंट रखती है, कोई कॉलोनी वाले मिलके जो है ना, जो अपने नवरात्र वगैरह होते हैं तो उसमें कुछ एक इवेंट रखते हैं। और वहाँ पे वो चीफ गेस्ट इनवाइट करता है, वहाँ मतलब जो एमएलए है उसको, एक तरीके से एमएलए एमपी को इनवाइट करता है। ठीक। एमएलए एमपी को इनवाइट करते हैं गेस्ट के रूप में वगैरह। और उस समय स्टेज पर जो नाम अनाउंस किया जाता है सबके सामने, एमएलए एमपी को माला पहनाने के लिए वगैरह के लिए, तो वो नाम अनाउंस उस लड़के का नहीं किया जाता जो 10 साल से दूसरों की हेल्प कर रहा है, उसका किया जाता है जिसने उस इवेंट के लिए 50% स्पॉन्सर दिया है। और 50% स्पॉन्सर देने वाला कौन बंदा बंदा वो जो 4 5 साल पहले उस गली से बाहर चला गया था। और मतलब उसने फंडिंग अवेलेबल करवाई कि भाई 1 लाख का खर्चा है तो चलो 50,000 मेरी तरफ से जो है उसने इनिशिएट किया। और उसको जो है इस तरीके से क्या है, सौभाग्य दे जाता है कि भाई आप जो हैं हमारे एमपी साहब को, एमएलए साहब को इस तरीके से क्या करेंगे, माला पहनाएंगे वगैरह पहनाएंगे। अब आप सोचो कि गली मोहल्ले की जो भी भीड़ होती है उसमें इंसान हमेशा इज्जत चाहता है, यस और नो? संदीप जी, आपकी शायद थोड़ा वॉल्यूम आ रहा है, वीडियो तो नहीं आ रही बट आपका वॉल्यूम टाइम टू टाइम आ रहा है। तो क्या था, ये घटना किसी और की नहीं बताना चाह रहा हूं मैं, ये घटना मैं मेरी ही बता रहा हूँ। तो क्या हुआ उस केस के अंदर? एफर्ट करने वाला कौन? मेरा ही एक दोस्त था, राजू करके। हम सब लोग स्कूल में साथ में पढ़ा करते थे। बस फर्क ये रहा कि उसने जंप मारना प्लान नहीं किया। और मैं उस टाइम के अंदर क्या है क्या कि 10 12th बोर्ड के बाद में जो है वहाँ से स्विच करके जोधपुर आ गया था। ओके। अब कुछ टाइम बाद में अपन अपनी लाइफ के अंदर एक अर्निंग फेज पर आ गए थे। तो जितना उसने किया है, मैं सच कह रहा हूं, मैंने तो 1% भी नहीं किया। जब बात एफर्ट की जाए, कई बार इंसान को क्या देना होता है, टाइम देना होता है, समय देना होता है ना। वो मैं 1% भी नहीं किया। लेकिन फिर भी उस समय जो है वीआईपी पर्सन के सामने नाम किसको अनाउंस कर रहे हैं, वो दूसरे पर्सन का नाम अनाउंस कर रहा है, पहले वाले का नहीं कर रहा है। मैं सच्ची बता रहा हूं, वो मेरी लाइफ का एक ऐसा सबक है। हालांकि अपन ने स्टेज पर उस राजू को भी बुलाया, जब मैं स्टेज पर गया तो मैंने उसको बुलाया और उसके माध्यम से वो चीज करवाई, क्योंकि वो एक मित्रता होती है, एक दोस्ती है जो होती है। लेकिन इस दोस्ती को अगर मैं साइड में रख दूं, तो मुझे बताओ वो कॉलोनी वासियों ने क्या किया हमारे साथ में? आपके 10 साल की मेहनत को उन्होंने साइड में रख दिया। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली क्या है कि 2 पैसे किसने लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, जज कर देता है। और इसी भी एक घटना तो एक एग्जाम्पल है, आप कोई भी देख लेना। इज्जत किसको दी जाती है? स्पॉन्सर को, यस और नो? यस सर, होता है। अब जो है ना, मतलब आज के टाइम में कोई बंदा किसी एनजीओ में इतना इन्वेस्ट कर लेता है, डोनेट कर लेता है, ये हो गई ये रेपुटेशन। आज के टाइम में रेपुटेशन भी पैसों से कमाई जा रही है। तो मेरा आप लोगों से ये सीरियस टॉपिक या ये इमोशनल टॉपिक डिस्कस करने के पीछे यही रीज़न है कि यार कितना भी कर लो, अल्टीमेटली पैसा नहीं कमा पाए ना तो नहीं रहेगी इज्जत। अल्टीमेटली लोग हमको हमारी अर्निंग कैपेसिटी से जज करते हैं। ये एक मेरी लाइन हमेशा याद रखना। इवेंचुअली एंड में जाके आपको जो तोला जाएगा, भगवान कृष्ण को भी किससे तोला गया था पता है? आपको याद है वो इंसिडेंट? आप में से कोई भी मतलब जो है कुछ रिलीजियस बिलीफ में भरोसा करता है? एनीवन? अनिता जी, आपको याद है भगवान कृष्ण के लाइफ का एक एपिसोड था जिसमें उनको तोला गया था? डू यू रिमेम्बर? सोना चांदी वगैरह कुछ यस ऐसा एक सर, यस इंसिडेंट सर। था। वो यस फिर सर। नारद जी के पैर कोई है कैसे हुए? जो मुझे इस इंसिडेंट के बारे में बता सकता है? सर याद तो है लेकिन पूरा वो नहीं जितना याद कर आता पा है, जितना आता है ट्राई करो, वरना अनीता रावत जी तैयार बैठे हैं। हाँ जी। नहीं अच्छा, सर, संजोग बता तो दोनों का नहीं नाम अनीता है, ठीक है, ओके। सकते। बताइए क्या इंसिडेंट था वो?
नहीं सर, पूरा नहीं याद कर पा रहे, बस ऐसे इमेज बन रही कि हाँ मैंने वो देखा है। और कोई? अरे क्यों घबरा रहे हो? गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो बस इस बात को क्या करना है, दिमाग में सेट है जो करना है कि एक ऐसा ओकेजन आया था कि वहां पे जो है भगवान कृष्ण को उनके जिंदगी में दो बार तोला गया था। एक बार तोला गया था महाभारत के टाइम में जब वो दुर्योधन ने डिसीजन लिया था। आपको पता है दुर्योधन को ऑप्शन दिया गया था कि या तो भगवान कृष्ण को ले लो या फिर वो जो उनकी सेना है उनको ले लो। नारायणी सेना सर। हाँ, नारायणी सेना सर। हाँ नारायणी सेना, उनको ले लीजिए। तो एक तो उस समय उनको इस तरीके से उन्होंने जज किया था। तब वो शकुनी मामा ने कहा था, शकुनी मामा महाभारत का बहुत ही इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर था, उसकी छवि नेगेटिव थी। लेकिन खोपड़ी के मामले में भगवान कृष्ण के बाद में जिसकी खोपड़ी बहुत शानदार चला करती थी ना, वो शकुनी मामा था। हम लोग उसको नेगेटिव तरीके से याद करते हैं, लेकिन अगर आप कृष्ण नहीं बन सकते तो मेरा आपको सेकंड ओपिनियन है कि शकुनी मामा जरूर बनो। किसी से कहना मत ही है, वरना घर वाले कहेंगे यार कैसे गुरुजी है तुम्हारे, शकुनी मामा बनना सिखा रहे हैं। लेकिन उनका इंटेलिजेंट का लेवल जो है ना बहुत, वो ठीक है कि बहन के प्यार के प्रति ज्यादा ही थोड़े पॉजिटिव थे। शकुनी मामा का कैरेक्टर जो है ना उनकी सिस्टर के लिए डेडिकेटेड जो होता है, थोड़ा पढ़ना। देखो जिंदगी में पुरानी चीजें बहुत कुछ सिखाती है अगर हम उसको उस वे में डील करते हैं तो। उसका एक एंगल, जैसे मैं आपको दो तीन बातें बताता हूँ। हम किस नजरिए से किसी चीज को देखें वो हमारे पर डिपेंड करता है। आपको पता है हमारे संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चीफ मेंबर थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, उन्होंने दूसरी शादी की थी। क्या आपको ये फैक्ट पता है? और यस दूसरी सर। बात, डॉक्टर भीमराव यस। अम्बेडकर साहब जो है वो भारत के नागरिक नहीं थे, ये भी आपको पता है। अब अगर इस यस। चीज को अपन नेगेटिव वे में सोचना जाए तो हमारा एंगल है। उस समय क्या था कि आप दूसरे देश में अगर पढ़ने वगैरह जाते हो ना, तो उसके वहां पे क्या होता है कि आपको कुछ टाइम का वहां पे सिटीजनशिप है जो लेनी पड़ती है। दूसरी चीज, उनकी पहली पत्नी जो है उनकी डेथ हो गई थी। डेथ होने के बाद में भीमराव साहब जब लगभग 55 ईयर्स की एज के थे तो बहुत ही बीमार पड़ गए थे। तो फिर उनको ट्रीटमेंट के लिए क्या शहर जो भेजा गया था। वहां पर एक जो शारदा बाई करके थे उनके साथ में जो है वो जो उनकी वो डॉक्टर थी, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का भी जो सेकंड मैरिज है वो एक तरीके से लव मैरिज के एंगल से है। मैं बहुत ही रेस्पेक्टफुल इस बात को कह रहा हूँ और आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक जिंदगी में किसी सिक्के का दूसरा पहलू नहीं पता होता है ना, हमेशा उसको नेगेटिव जज है जो किया जाता है। तो क्या हुआ कि उस समय वो की डॉक्टर थी और उनको ये सलाह दी गई कि भी आप जो है इस तरह से घर वर का खाना खाया करो, ध्यान रखा करो। और डॉक्टर भीमराव साहब ने अपनी बायोग्राफी में लिखा भी था कि मेरी जिंदगी के जो ये एडिशनल 7 ईयर्स जो मुझे मिले हैं वो मेरी सेकंड वाइफ के कारण मिले, केयरिंग के कारण, उनकी पजीनेस के कारण वगैरह। विरोध भी हुआ था उनका, क्योंकि जिनसे उन्होंने शादी की थी वो दलित समुदाय से है जो नहीं थी, वो अलग धर्म को फॉलो करने वाले जो कबीर विचारधारा जो उनसे फॉलो जो करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली सेकंड मैरिज, अब जब अगर हमको ये फैक्ट नहीं पता कि भाई उन्होंने सेकंड मैरिज तब की जब पहले वाली की डेथ हो रखी थी, तो हमारे माइंड में दूसरे थॉट है जो आता है। अगर हमको ये नहीं पता कि जो सिटीजनशिप भारत की, भारत के बाहर की उन्होंने क्यों ली थी, हमारे माइंड में अलग थॉट है जो आता है। इसीलिए ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम ये सुना है ना, ये लाइफ में बहुत एप्लीकेबल होता है। और पढ़ाई कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे मुश्किल होता है जिंदगी के रिश्तों को संभालना। हम लोग बहुत अर्ली जज करते हैं किसी भी पर्सन को, जब तक सेकंड साइड पता नहीं हो ना, कभी भी किसी भी चीज को उस वे में जज नहीं करना है। आपने कई बार सुना है ना कि आईएएस लॉबी के कोई पर्सन जो है वो कुछ अनहोनी जैसी घटना कर बैठता है। सुना है कि नहीं सुना है? क्यों होता है ऐसा? एक आईएएस को क्या कमी है? आईएएस लेवल की रैंक के पर्सन को क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। वो जिंदगी के सबसे बड़े एग्जाम में पास हो गया, लेकिन जिंदगी के एग्जाम के अंदर फेल हो गया। हमारा माइंड जो है ना भगवान ने ऐसा बनाया है कि अगर हम इसके अंदर थोड़ा सा भी नेगेटिविटी लाते हैं ना, तो हमारी पूरी की पूरी पॉजिटिविटी की बैंड बच जाती है। मैंने शायद रेगुलर क्लास में कई बार आपको कहा भी था कि अगर किसी पर्सन को जज करने का अगर आपको एंगल देखना है, तो जब वो गुस्से में कैसे रिएक्ट करता है उस एंगल को देखें। लेकिन वो बात आधी सच भी है। क्यों? क्योंकि गुस्से में इंसान का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता। हमारा लॉ कुछ और कहता है। प्रोवोकेशन वर्ड सुना है आप लोगों ने? प्रकोपन। यस सर। हिंदी मीडियम वालों में हिंदी बोल रहा हूं, कोई है? प्रकोपन यानी कि प्रोवोकेशन।
तो ये जो प्रकोपन शब्द है कहाँ से आता है? प्रकोपन का मतलब ही क्या होता है? गुस्सा। किसी ने कुछ कहा, गुस्सा हो गए और दर डिशुम बिशुम करना स्टार्ट कर देता है। तो कानून क्या कहता है कि अगर आपने प्रोकोपन के अकॉर्डिंग या प्रोवोकेशन के अकॉर्डिंग कोई भी ऑफेंस कमिट किया है तो फिर आपको सजा क्या मिलती है? थोड़ी स्लाइटली है जो मिलती है। ऐसा नहीं है कि एक कोर्ट अलाउ कर देगा, सजा कम मिलती है। जैसे मान लो सजल सोनी जी है, इनको गुस्सा आ गया किसी के ऊपर, मेरे ऊपर ही आ गया सपोज करो। तो अब एक तो ये कि इन्होंने वहां से एक विषुम मारा और मेरे 3 दांत टूट गए, फॉर एन एग्जाम्पल। ऐसे ही बैठे बैठे इनको जज गए कि आज मैं कुछ तूफानी करेगी और इन्होंने ये कर दिया। तो वॉलंटरी कॉजिंग क्या हो जाएगा? ग्रीवियस। आपको पता है ना, एक भी दांत टूट जाता है तो ग्रीवियस हो जाता है। डू यू नो दैट? यस अगर सर। किसी बंदे को फंसाना हो और उसने मान लीजिए सिर्फ थप्पड़ मारा है तो ये तो वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट हो गया। आपको लगता है मैटर सीरियस होना चाहिए तो कुछ नहीं, साइड एक कोने में जाओ, अपना एक दांत निकाल दो और बोलो देखो थप्पड़ मारने से जज साहब मेरा दांत टूट गया। इट विल कन्वर्ट इट इनटू वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा। लिखा हुआ है, अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में लिखा हुआ है। आपके बस टूथ हो गया, बॉन हो गया, कुछ ऐसा कुछ हो जाता है वगैरह वगैरह, तो वो सीन उसमें कन्वर्ट है जो हो जाता है। खैर, इन शॉर्ट जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो सिर्फ इतनी सी है कि हमें हर चीज को 2 एंगल से देखना होता है और जरूरी है। तो अब आपको कहना क्या है? आप मुझे बस इतना बता दो कि आपने अपनी लाइफ में बैकअप के रूप में क्या सोच के रखा है। और मुझे अच्छा लगेगा वो कैंडिडेट्स भी बोले जो किसी कारण से मान लीजिए अपना क्या कहते हैं कि मोहे शर्म आ रही है सर, हम वीडियो ऑन नहीं कर सकता, उनसे भी मैं चाहूंगा कि बोले जरूर। ठीक है, चलिए। निखिल जी आपसे शुरू करते हैं। अपनी लाइफ में आपने मेन प्लान क्या ले रखा है और उसके बारे में, बैकअप के बारे में क्या सोच के रखा है? प्रोसीड, 30 सेकंड में बता दीजिए सर। सबसे पहले तो सर लिंकिंग लोग से बात करूंगा सर, यहाँ पे मैं starting करता आपकी आवाज कम आ रही है हूँ। सर। हेलो सर, आ रही है सर आवाज? हाँ जी। सर सबसे पहले शुरुआत तो आपसे ही करूंगा सर, कि जो लो जब मैंने पढ़ी थी उस समय इतना हमने नॉलेज नहीं थी कि हम उस टाइम से क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते सर। आपकी जब आवाज कम आ रही है, एक, मेरे कान खराब हो गए। हेलो। हेलो, आ रही है सर? हाँ हाँ, अब हमें आ रही आते है, हैं सर। अब आ रही है। यस सर। ठीक है सर। एक्चुअली स्टार्टिंग तब से कि जब लो हमने कॉलेज में पढ़ा तब इतना क्लैरिटी नहीं थी सर हमें। जब से आपके साथ जुड़े हैं, लोग के अंदर एक अलग एक फेज पड़ा है कि एक आगे तुम जा सकते हैं। एक तो फर्स्ट प्लान तो मेरा यही था कि जुडिशरी के अंदर जाना है, एक डिग्निटी की जॉब लेनी है सर। और फर्स्ट सेकंड प्लान ऑप्शन आपका जुडिशरी आगे को लेकर, ठीक है। जुडिशरी। मान लीजिए ऊपर वाले ने सेकंड आपके ऑप्शन साथ मेरे खेला पास, खेल दिया, नहीं हुआ तो? yes sir। पर सेकंड ऑप्शन मेरे पास अपना एडवोकेसी का है सर, तो अपन एडवोकेसी की जॉब ओके, सेकंड ऑप्शन आपने ऑलरेडी ले रखा है। वेरी गुड, ठीक है। रवि यादव जी। नमस्कार हाँ जी। सर। पहला ऑप्शन तो जुडिशरी है। सेकंड ऑप्शन ये है, अगर कुछ नहीं हुआ तो आपके संग काम करना है, इंडिया में बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है, पक्का? खुद वकालत ना करके वो सारे वकीलों को अपने नेटवर्क में जोड़ना है। पलट मत जाना, ध्यान रखना। यस सर, बिल्कुल। ठीक है, ओके। नरेंद्र जी। गुड इवनिंग सर, हैप्पी टीचर्स डे सर। यार तुम्हारी आवाज बड़ी क्लियर आ रही है। जोधपुर के हो ना? हाँ सर, ठीक इसीलिए। है, आगे आगे बढ़ो। तो सर पहला प्लान तो जुडिशरी का ही था हमेशा से, स्टार्टिंग से। हम्म। और सर अभी जब 3 ईयर का प्रैक्टिस का आया तो अभी एलएलएम की तरफ जा रहा हूँ यूजीसी नेट के थ्रू, अगर हम्म। असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह। और साथ में बैकअप प्लान है कि एडवोकेसी का भी, तो कोर्ट भी जाना स्टार्ट किया सर। कोर्ट भी जाना आपने स्टार्ट है जो कर रखा है, ठीक है। यस सर। एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम की क्लासेस अटेंड किए सर? हाँ सर, अभी वाली नहीं करी है, जो अभी आरजेएस की प्रिपरेशन चल रही थी तो उस टाइम मिस आउट हो गया। कर लो, आपके कोर्ट की हाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, जी सर। आपके पास तो पूरा एक्सेस पड़ा ही है। हाँ ठीक है, सर। कर लो उसको। ओके। प्रोडक्टिविटी के साथ काम करोगे तो मजा आएगा, वरना कोर्ट में 4 घंटे जाकर भी अगर नॉन प्रोडक्टिव रहे तो कोई मजा नहीं आने वाला। ठीक है, ऑब्वियसली सर। चलिए। हाँ जी, मीरा जी। थैंक यू। सर फर्स्ट तो जुडिशरी है ही, और सेकंड सर मैंने अभी एलएलएम फाइनल ईयर है वो करके नेट वगैरह करके अगर प्रोफेशन में हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर रवि जी वाला प्लान हमारा है सर, आपके साथ कनेक्ट होके करते हैं, लिंकिंग लोगों को फैलाते हैं पूरे इंडिया में। ठीक है, कपिल शर्मा जी। उसके बाद अलका पटेल जी, उसके बाद प्रियंका शांडिल्य जी, उसके बाद त्यागी अंश जी, उसके बाद साईं राम जी। कपिल जी। पहले तो सर शिक्षक दिवस की आपको सर हार्दिक शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो मच जी। हाँ जी।
सर सीजे की अभी तैयारी के लिए आपके माध्यम से सर आपकी कोचिंग से ही स्टार्ट किया हुआ है। और हम्म। बाकी सर कोर्ट जाना शुरू कर दिया है, तो सेकंड यही अपना ऑप्शन रहेगा सर। आप तो एडवोकेसी कैडेट्स प्रोग्राम की क्लासेस रेगुलर अटेंड किया करते थे ना? कोर्ट में काम आ रही है जी वो? सर जी। जी सर बिल्कुल आ रही है सर। और आप उसको जहाँ भी जो चीज काम आती है सर, उस जगह आपकी याद भी आती है, ऐसा नहीं है। वो गाना नहीं है, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। अभी उत्तराखंड का एग्जाम हुआ था तो किसी कैंडिडेट ने कहा कि सर एग्जाम के अंदर सवाल पढ़ रहे थे बट कानों के अंदर वो क्लास गूंज रही थी। कैसा? ऐसा आप लोगों के साथ किसी के साथ हुआ है क्या? कि मतलब जैसे आपने कोई लेक्चर अटेंड कर रखा है, अब वो सवाल आपके एक दो बार सामने आ हुआ है सर। गया। यस सर होता है सर। होता है ना? होता है सर। बहुत सर कुछ बोलेंगे एग्जाम्पल सर चलते हैं बिल्कुल। काफी बार सर, सेक्शन जो भले आपने ही आता है, एग्जाम्पल आपके जरूर याद वो आता अपन है ने सर क्लास में डिस्कस किया था, वो छोटी छोटी चीजें सर वहाँ पे यूज हो रही हैं, तो अच्छा भी लग रहा है सर। वेरी गुड। चलो बढ़िया है। हाँ जी, अलका पटेल जी। गुड इवनिंग सर, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू जी। हम्म। सर सबसे पहले तो आपकी वजह से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। पहले बहुत इंट्रोवर्ट थी। हम्म। और फर्स्ट प्लान है कि गवर्नमेंट जॉब साइड हो, एडीपी हो या फिर जुडिशरी में हो, या नहीं होगा तो प्रोफेसर या फिर एडवोकेसी आपकी वजह से चली जाऊंगी इसमें। ठीक है, वेरी गुड। इसके लिए ना साइड बाय साइड एफर्ट करते जाना, ध्यान रखना कोई भी चीज़ ओवर द नाइट नहीं होगी। आप लोग दिन भर तो देखो वैसे भी नहीं पढ़ते और पढ़ना भी नहीं चाहिए। एक दो घंटे अपना हो सके ना तो सेकंड विकल्प अपने पैशन को बनाना, जिसके जुड़ी आप क्या कर सकते चीज़ों को डीले जो करना चाह रहे हो। अगर अपन किसी चीज़ के साथ अपना पैशन अपना इंटरेस्ट कनेक्ट करते हैं ना तो फिर बोरियत नहीं होती, उसको पढ़ने का नजरिया बदल जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, फिर प्रियंका जी से बात करेंगे। जैसे आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में जो हमारा शिक्षक दिवस है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मेरे को याद नहीं हो रहा है कि यार अभी तक के प्रेसिडेंट की लिस्ट बताओ, मेरे को याद नहीं हो रही है। वो जीके का सवाल हो गया। और आप ये भी मान के चलो धीरे धीरे आपके सब्जेक्ट में जीके जुड़ता जा रहा है, ओके। तो अब क्या होता है, मैंने सिर्फ अपना एक कनेक्टिंग फैक्टर देखा। मैंने कहा यार ऐसी क्या चीज है कि मैं इनको लर्न कर सकूं, याद कर सकूं। तो जब प्रेसिडेंट की लिस्ट देखी ना तो उसमें मेरे को एक नया चीज मिला। सबसे लंबा कार्यकाल फर्स्ट प्रेसिडेंट का, सबसे छोटा कार्यकाल तीसरे प्रेसिडेंट का, और इन दोनों के बीच में कौन है, सेकंड नंबर के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहले मैंने ये देखा कि इन्होंने भी कोई एलएलबी कर रखी है क्या, पहले मैंने ये चेक किया अपने काम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि पता है जब भी कोई महान आदमी है और उसने लॉ कर रखा है उसके बारे में पढ़ने में बड़ा मजा आता है। उसके बारे में मतलब ऑटोमेटिक ये, अब आप उसको स्वार्थी बोलो कुछ भी बोलो या पक्षपाती बोलो, ऐसा होता है। अपने जैसा कोई बंदा मिलता है ना तो उसके साथ कनेक्शन एक जुड़ता ही जुड़ता है। खैर, तो अब वो चीज याद रहेगी। और ये चीज याद अब परमानेंटली रहेगी कि भाई सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नंबर वन पे थे। उसके बाद में नंबर सेकंड पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और उसके बाद में थर्ड नंबर पे जाकिर हुसैन जी थे। इनके अलावा बाकी सबका जो कार्यकाल है वो 5-5 साल चला है। अभी कौन है वर्तमान में, रितु गुप्ता जी। अभी हमारे प्रेसिडेंट कौन है? अरे सर याद आ द्रौपदी रहा है, मुर्मू। याद आ द्रौपदी रहा है। मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ऐसा द्रौपदी यही तो मुर्मू है। अब वेरी वो गुड, ऑडियो कॉपी। वेरी गुड। झारखंड से। हाँ, उपराष्ट्रपति कौन है? अभी है नहीं सर कोई, नहीं है, नहीं इस्तीफा है, दे दिया वो तो उन्होंने। चले गए। सर चले गए। जगदीश। 9 तारीख को पता चलेगा सर। ठीक है, रंजना जी वो चले गए, रिजाइन कर दिया आपने, जिनका नाम आप लेने रिजाइन वाले कर हो ना दिया। वो रिजाइन कर चुके हैं। तो देखो एक्चुअल में क्या है कि अपन जिस चीज के बारे में सोचते नहीं, अब इनकी आप अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो मजा आएगा। जब इनका हिस्ट्री का सेगमेंट अपन डील करते हैं ना, इतिहास की कई ऐसी घटनाएं हैं जो वाकई में कुछ न कुछ नया सिखाती है। मैं एक छोटी सी बात पूछूं आपसे, जी आ सर। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट सुना है आप लोगों ने, लीप ईयर? यस 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 सर। हाँ सर। आज यस आज ना सर। आज अपन लॉ की बातें नहीं यस सर। करेंगे, आज लॉ नहीं की सर बातें नहीं बिल्कुल। करेंगे, ठीक है। रोशन जी, शालिनी जी, कनेक्टेड है ना? मुझे बताओ यस लीप सर। ईयर का कॉन्सेप्ट होता क्या है, एनीवन? 4 साल में एक यस सर। ये 29 डेज फेब्रवरी में। वेरी लीप ईयर का गुड। ये रहता है कि वन डे जो है वो रहता है ना 4 साल 4 में एक साल बार में, आती है। उससे एक कि जो सेकंड, भी अनिता जी ने ईयर आज ही अपने डिवाइडेड बच्चे को बाय पढ़ाया 4। है। अनिता जी ने आज ही अपने बच्चे को पढ़ाया है, इसलिए बताएंगे तो यस। नहीं, जब मैं रीजनिंग की जब प्रिपरेशन करी थी उसमें मैंने डिटेल में पढ़ा था कि जैसे ठीक अगर है। ये लीप ईयर में जो डे है ना, वो अगर वन वन डे अगर नहीं एक्स्ट्रा कम नहीं करेंगे तो जैसे सीजन्स आते हैं ना, जो भी सारे सीजन्स चलते हैं
तो अकॉर्डिंग कीजिए 4 महीने ये सीजन तो वो आगे बढ़ते जाएंगे, और जो सीजन बता रखे ना, जैसे नवंबर में जैसे सर जो स्प्रिंग सीजन आता है, विंटर आता है, ये पूरा जो है सिस्टम अलग हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। लीप ईयर होता है तो पूरा एडजस्ट हो जाता है वो। चलिए ठीक, अब देखो एक आंसर इनका आया, आंसर इनका सही है, लेकिन प्रेजेंटेशन में थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता है। और कोई ट्राई करना चाहेगा? हाँ जी, सर थ्री शालिनी जी। सिक्सटी सिक्स डे का होता है ईयर, और पर ईयर ना कुछ जैसे सूर्य पृथ्वी के जो चक्कर लगाता है, आई मीन पृथ्वी सूर्य के जो चक्कर लगाती है, चंद्रमा लगाता है, तो उसमें पर ईयर 6 या 7 आवर का एक्स्ट्रा होता है। तो वो फिर सारा काउंट करके 4 साल में एक बार उसको एक दिन और एक रात बन जाते हैं, तो उसे फिर लीप ईयर काउंट करते हैं। एग्जैक्टली, एक्चुअल में क्या होता है, पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है उसके अकॉर्डिंग हमारा एक साल खत्म होता है। एक साल के अंदर कायदे से दिन होने चाहिए 365.245, इतने दिन होने चाहिए। लेकिन यार वो पावली डे लेके क्या करेंगे अपन? सोचो आप सुबह घर से निकले, पाव दिन खत्म हो गया, वापस घर पे चले जाओ, बड़ा बड़ा हॉट हो जाएगा ना। तो हमारे जो ग्रिगेरियस है, सेक्शन 24 लिमिटेशन एक्ट लिंक कर सकते हो आप लोग। तो जो यस ग्रिगेरियस कैलेंडर बनाया गया उसमें दो चीजें की गई। एक चीज ये की गई कि ये जो पाव पाव है, क्वार्टर क्वार्टर, ये क्वार्टर वो नहीं है जो वहां मिलता है, वो अलग क्वार्टर है, ठीक है। ये क्वार्टर है 1/4 वाला, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि 1/4 को अपन क्या करते हैं, क्यूमुलेट इकट्ठा करते हैं। तो 4 साल में एक किलो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर अपन इसको डन है जो कर देंगे। बट आपको पता है 2.45, ये भी एग्जैक्टली पूरा क्वार्टर नहीं बन रहा है, इसमें भी 0.05 कम पड़ रहा है। इसलिए इन्होंने एक नियम और बनाया है। उन्होंने ये कहा है कि जो भी ईयर 100 से डिवाइड होता है, जो भी लीप ईयर 100 से डिवाइड होता है ना, वहां पे हम फरवरी 29 की नहीं रखेंगे। मतलब सर। देखो, अब हम लोग जिंदा तो रहेंगे नहीं, क्योंकि वो पूरे क्या कहते हैं 1,000 वर्ष का मामला हो जाता है, ठीक है। तो अभी 2000 चला गया। तो आप चेक करना, क्या फरवरी 2000 के अंदर फरवरी 29 डेज की थी क्या? जब भी यूपीएससी के उसमें इंटरव्यू हुए ना, उन्होंने चला के सवाल पूछा। तो जो ईयर 100 से डिविजिबल हो जाता है, 400 से हो जाता है, वहां पे वो लीप ईयर नहीं रहता, ताकि वो एडजस्ट हो सके, वो पॉइंट वाला डिफरेंस एडजस्ट हो सके। मतलब हम लोग धरती पे अभी आए हैं, इससे पहले लोगों ने क्या क्या रिसर्च कर रखी है, अंदाजा लगा सकते हो आप लोग। तो बहुत कुछ सीखने को है जी लाइफ के अंदर। मतलब एक एक चीज अपने आप में नया नया पॉइंट एजुकेट होती है। और मैंने ये पॉइंट इसलिए पढ़ा कि मुझे वो इक्षित को बताना था, इसलिए मुझे अनिता जी से बात करने के, मैंने क्या पता इन्होंने भी मेरी तरह तो नहीं पढ़ के मैंने रखा। न्यूज़पेपर में पढ़ा था। चलिए ठीक है, लेकिन ऐसा होता है। हाँ जी, नेक्स्ट कैंडिडेट कौन है? प्रियंका जी कहाँ गए? प्रियंका शांदिली जी बताइए, क्या बैकअप हेलो प्लान है सर। आपका? फर्स्ट ऑफ द जुडिशरी और एडवोकेसी। जुडिशरी एंड एडवोकेसी, ओके। ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है? जी। सेकंड? सेकंड एडवोकेसी। एक्चुअली ये कहना चाह रहे थे जुडिशरी फर्स्ट है और सेकंड है एडवोकेसी, ओके। तो कोर्ट वोट थोड़ा देखते हो मैडम, घर पे वगैरह लिंकिंग वगैरह के एपिसोड देखते हो आप? जी। प्लीज नाम मत कहना नाम मत कहना। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो लिंकिंग वकालत वाली चीज है ना, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, ये बहुत वैल्यूबल है आपके। मतलब कि हमारे लिए सीखने का इससे बढ़िया तरीका कोई हो नहीं सकता। अगर सोच लो कि ऐसे हम लोग जो है ना, ऐसी तकरीबन 500 घंटे की क्लास देख ले हुए, तो हमारा माइंड कोड प्रोसेसिंग को लेकर बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा, बहुत ही अच्छा तैयार है जो हो जाएगा। बस ये है कि उस क्लास के अंदर हमें बीच में पॉज पॉज करते करते उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, कहाँ पे क्या पॉइंट, क्या वर्ड यूज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो हो सके ना, तो लिंकिंग वकालत के एपिसोड को मिस मत करना। वैसे भी आप लोगों के लिए यूट्यूब पर ही अवेलेबल है, टेक फुल बेनिफिट ऑफ इट। उस समय उस सेशन को, भले ही आधे घंटे का सेशन जा रहा हो, अटेंड जरूर करना। क्योंकि अच्छा स्टेटमेंट है तो उसको वापस रिपीट करके सुनते ना, कुछ नया सीखने को मिलता है, मजा आता है चीज को डील करने का। थैंक यू प्रियंका जी। हाँ जी, त्यागी जी, ऑडिबल सर। फॉर्मेट में है सर अभी? हेलो, जी सर। इतने अंधेरे में सर क्या ओके। कर रहे हो? सर मैं घेर में था तो यहाँ पे थोड़ा लाइट का है। मजे है सर, मजा पूरा अंधेरे में आता है, चारों तरफ अंधेरा होता है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे स्कूल का टाइम हाँ याद जी आ हाँ रहा जी। है। हमारी क्लास क्या बेसमेंट के अंदर हुआ करती थी, सपोज करो 9th या 10th के अंदर। तो जब लाइटें जाती थी, आपको पता है क्या होता था? कोई किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था वहां पे, हो हा तो ही
कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं तो पड़ता। बीट भी दे देना सर। हाँ बट त्यागी जी अब फर्क पड़ रहा है ना, अब आप मेरे को दिखाई दे रहे हो, बताइए। हाँ जी, हाँ जी सर। तो सर अभी मैं लॉ सेकेंड ईयर में हूँ, तो मैं तो सर अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो बैकअप प्लान तो मेरा सर लॉयर का है, मतलब अगर इसमें गवर्नमेंट ओके, जॉब में नहीं गवर्नमेंट हुआ। जॉब के अंदर भी ध्यान रखना, सिर्फ जुडिशरी अकेला नहीं है, जुडिशरी के अलावा भी सरकारी वकील का एग्जाम भी होता है, हाँ जी सर। और साथ ही नहीं साथ सर, के एसएससी अंदर, वगैरह और ये यूपी पुलिस वगैरह अगर हाँ यस, इसमें भी। आईबीपीएस वगैरह वो भी होते हैं अपने आप में। मतलब एक बार हाँ लाइफ जी, में हाँ कहीं जी। पर भी थोड़ा सेटल हो जाओ, फिर धीरे धीरे अचीव करते रहेंगे चीजों को भी। हाँ जी। जी सर जी। ओके, साईं राम जी। Hello, sir. Good evening, sir. Happy Just Day, sir. थैंक यू सो मच जी। हाँ जी, यू बिलोंग टू तेलंगाना राइट? Yes, sir. दैट्स अमेजिंग। सो व्हाट्स योर बैकअप प्लान्स इन योर लाइफ? Sir, initially I thought regarding judiciary, sir. दैट्स ग्रेट। And after that, I'll see for SEBI law officer examination, sir. And दैट्स along, अमेजिंग, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया राइट, yes, सेबी, sir. सेबी लॉ ऑफिसर। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सेबी की तरह ऐसे कई सारे हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे लीगल ऑफिसर्स को क्या किया जाता है, अपॉइंट एजू किया जाता है। दैट्स रियली गुड थिंग। साई राम जी, इन तेलंगाना विच डिस्ट्रिक्ट डू यू रिजाइड? Sir, I currently am staying in Warangal, sir. Anamkonda district. ओके, कोना डिस्ट्रिक्ट, वेरी गुड। सो यू आर वेल अक्वेंटेड विद तमिल ना? Telugu, sir, not much, सॉरी, sir. तेलुगु, तेलुगु या। I can understand and speak little bit in, but mainly Hindi, sir. हम हिंदी बात करते सर ज्यादा सर. ओके, नहीं हम बात कर, मैं तमिल में तो मेरे को तो आती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मतलब आपसे सुनना चाहता हूँ। मैं बस सेम टू यू जरूर बोल दूंगा एंड में जाके, है ना। मुझे बताओ कि जैसे अभी जो आपने कहा कि आपकी लाइफ का जो भी बैकअप प्लान रहा है, थोड़ा हम तेलुगु सुनना चाहते हैं, मतलब हम सभी लोग, मजा आ जाएगा 2 लाइन के अंदर सर। या फिर आपको कोई तेलुगु का गाना आता है? हाँ एनी सर, सॉन्ग? नहीं नहीं सर, हमको एक्चुअली तेलुगु में सिर्फ क्या बोलते हैं थोड़ा समझ में आता, पर हमको ज्यादा बोलना नहीं आता सर तेलुगु में, नहीं इसलिए. आता है? अरे नहीं यार, सर. फिर गड़बड़ हम नहीं होगी? मेनली सर, हमने पहले बात की सर, अब हम मेनली राजस्थानी से हैं सर, हम राजस्थान से हैं हम. अच्छा, आपका हाँ सर. ओरिजिन राजस्थान से, हाँ ठीक। सर. तो हमको सर तेलुगु उतना नहीं आता सर. चलो इतना ही बता दो कि तुम्हारा नाम साई राम है और तुम मजे से जिंदगी जी रहे हो, इसको बता दो तेलुगु में। నా పేరు సాయిరామ్, ఇంకా నేను చాలా మంచి జీవనం ఆ, ఆ, चलेगा? నేను మంచిగా ఉంటున్నా. ఆ, हाँ सर. ठीक है, समझ में आया किसी को? प्रज्ञा जी समझ में आया कि नहीं आया? प्रज्ञा जी वापस बोल के दिखाएंगे अभी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच साईराम जी। हाँ जी, ऋतु गुप्ता जी। थैंक यू इसी सर. के रिगार्डिंग एक डाउट था सर। मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे लॉ ऑफिसर पे हम अगर ज्वाइन हो जाते हैं, तो इन केस अगर हम आगे हायर जुडिशरी बीट करें, तो क्या ये एडवोकेसी की प्रैक्टिस काउंट होगी उसमें? फिर नहीं ये होगी, काउंट हो जाएगा? नहीं होगी, नहीं होगी। ये आप लोगों के साथ बहुत ही खतरनाक चीज हुई है कि एक तो ये लोग टाइम पे क्लेरिफिकेशन दे ही नहीं रहे हैं। सिर्फ इन्होंने क्या लिखा, लॉ क्लर्क लिखा था जो कोर्ट के अंदर, उनको तो काउंट करने के लिए बात हाई कोर्ट ने खुद ने, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने अपने जजमेंट में कह दी। लेकिन बाकी के लोग जो जेएलओ लग रहे हैं या लीगल ऑफिसर लग रहे हैं, उनको जुडिशरी के लिए काउंट किया नहीं किया जाएगा। तो प्रोबेबली इसके बारे में एक तो क्लेरिफिकेशन कम है, और लगभग लगभग इसका आंसर नेगेटिव है, वो लोग नहीं करेंगे। तो जैसे अभी एसबीआई में लॉ ऑफिसर की निकली हुई है बैंक में, इन केस अगर उस पोस्ट पे हम पहुंचते हैं, तो क्या वो एडवोकेसी की प्रैक्टिस काउंट होगी उसमें? वो पूछना चाह रही थी। नहीं होगा, नहीं होगा, प्रोबेबली नहीं होगा। हाँ जी, ऋतु गुप्ता जी, क्या सर प्लान है इसके मैडम आपका? सर गुड इवनिंग सर, इसके बाद मेरा नंबर में कुछ कहना है आपसे। कौन बोल रहा अब है? आ जाए नजिश सर। जी कह रहे हैं। सर नाजिश नाजिश, यस सर। हाँ नजिश जी। मैं बोल रही हूँ, कोई और बोल रहा है, उसके बाद बोल अरे हम सुन रहे हैं, बोलिए। रही। सर गुड इवनिंग, हैप्पी गुड, टीचर्स डे। थैंक सर यू। आपकी एडvocacy की 1.0, 2.0, अब 3 सारी क्लासेस में देख रही हूँ, बहुत अच्छी है। बस ये जो अब लास्ट वाली है ना, इसमें सर आपको मिस कर रहे हैं बस। बट एडवोकेट मेगा मैम है, बहुत अच्छे से समझा रही है, उन्होंने लीगल नोटिस भी समझा दिया किस तरीके से लिखना, मूड कोड भी करा रही है, और केसेस भी बहुत अच्छे से समझा रही है। बस समझा अच्छा रही है, सब कुछ सही। बस थोड़ा सा ये है कि सर आप 1 हफ्ते में आप आ जाए करो क्लास में, आपको मिस करते हैं सर, बस। आई गॉट योर बाकी पॉइंट। बहुत अच्छा लिंक है उससे, मेरे को इतना नॉलेज हो रही है कि बहुत ज्यादा। वैसे आप लोग नोटिस नहीं क्योंकि कर रहे मैं हो, जो लिंकिंग वकालत का एपिसोड है, ये भी है तो आप लोगों के एंगल से ही। आप अभी मिस कर रहे हो, मैं यहीं बैठा हूँ यूट्यूब पे। अब बस हाँ है कि सर नहीं नहीं सर, आप वहां पे दिखो तो ही में मानेंगे कि आप वहां नहीं पर आए नहीं हो। सर,
वो वहां भी है ना, आपसे टेस्ट करती है ना, आ कुछ जाएंगे, भी कोई पूछना दिक्कत होता नहीं है है। अरे मैं इससे। बहुत फ्री बैठा हूँ, बस आई एम एक दिन, टोटली। एक दिन अपना कर लिया करो बस, कि इस दिन मुझे भी आना है क्लास में, बस ये रिक्वेस्ट है। पक्की बात। बाकी मैम बहुत अच्छे से समझाती है, कि सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, थैंक यू सर। नहीं, ये तो अच्छी बात है। नहीं, मैं डेफिनेटली आ जाऊंगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना। सर एक चीज मैं सर कोई कहना ये चाहता मेरा हूँ। भी बताओ, कोई अगर अपन को चाय कॉफी के लिए बुलाया है, कौन मना करेगा? आप लोग मना करोगे क्या? सवाल, आ जाएंगे। सर हाँ। पहले पहले ना सर, आपसे जब क्लासेस में देखी उस टाइम मेरे को लगता था कि खाली तैयारी करूँ बस, एडvocacy वगैरह नहीं जाऊँ। जब से आपकी क्लास ज्वाइनिंग करी है, जनवरी से ज्वाइन कर रही हूँ मैं आपकी एडवोकेसी की, उससे कोर्ट भी जाती हूँ, काफी नॉलेज भी है, केसेस भी आते हैं, जो कोई दिक्कत आती है मैम से भी पूछ लेते हैं हम, तो मैम बता देती है, बस बहुत अच्छा है, इसलिए देखो, मेरे को। आप लोगों को कभी कोई दिक्कत विक्कत आया तो आप मेरे को डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हो। टेलीग्राम पे तो बस एक ओके मैसेज दूर हूँ मैं। ठीक है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली वापस एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर भी टाइम निकाल के और कनेक्ट करता हूँ। उसमें क्या है कि मेरी, सर मुझे मैं लगा मिस इतने कर दिया सारे इसमें लेक्चर्स मेरे आपको। आ चुके हैं तो आप लोग कहीं मुझसे बोर नहीं हो जाओ, इसलिए मैं थोड़ा दूर रखे नहीं देखा। नहीं नहीं सर, बोर नहीं होते, मैं तो रिपीट कर करके देख लेती हूँ उनको सर। और ओके। जो अब 2 पॉइंट में आते हैं ना, तो वो बताते हैं, तो हम कह देते हैं कि सर के पहले के लेक्चर है बहुत अच्छा, सब कुछ है, वो देखो आप, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है सर, वेरी गुड। थैंक यू बस थैंक यू सर। नजीश जी। हाँ जी, किन से बात कर रहे थे हम लोग? रितु जी, फटाफट बताइए क्या प्लान है आपका सेकंड ना। सर जो थिंग कि जुडिशरी मेरा टारगेट नहीं है, क्योंकि इस एज में मेरे को जुडिशरी नहीं मिलेगा। एज लिमिट क्रॉस हो गया मेरा। तो मेरा टारगेट टोटली एडवोकेसी है। ओके। और टोटल एंड जो मुझे जो जाना है मेनली फैमिली लॉज रिलेटेड जितने मैटर्स है इसमें, ये मेरा टारगेट है कि मैं इसको लेके ज्यादा डील करूंगी। और रही बैकअप प्लान, मेरा अपना एक थिएटर ग्रुप है, वो मन का रोजी रोटी वहां से चल जाता है। और You told me the last जेरोक्स का time. एक You सेंटर है told me last time. I think I still remember that. from Okay. Kolkata, and you were supposed to come to meet me once you will be coming to Kolkata. सो Okay. द थिंग इज कि मेरा जेरोक्स का ये सब है ऑनलाइन, फॉर्म फिलअप विलअप ये सब का, थोड़ा सा पैन कार्ड है, आधार कार्ड, ये सब का कर लेते हैं, इससे रोजी रोटी चल जाता है। तो रोजी कोई वो रोटी, टेंशन नहीं है, पनीर पढ़ना रोटी, है। पनीर रोटी बोला करो आप, रोजी रोटी नहीं बोला। नहीं ऐसे सर, बोला करो क्योंकि सर, मेरी मेरी एक पनीर रोटी अपनी चल एक जाती है इसके। मेरी एक हैंडीकैप्ड की एक स्कूल है, हैंडीकैप बच्चों की, जो मैं फ्री में चलाती हूँ। वहां पे ओके। मेरे 30 बच्चे हैं। तो उनका मतलब जो भी है, उनका कपड़ा और खाना का व्यवस्था कर लेते हैं। बाकी थोड़ा थोड़ा इधर उधर से मेरा हो जाता है। तो मेरे को उसको लेके चिंता नहीं है। जो इन फ्यूचर जो मैं प्लान की, यदि मेरा एडवोकेसी नहीं चला, तो मैं पढ़ाऊंगी फ्री में आपका ये फैमिली लॉ रिलेटेड मैटर्स। दैट्स इसीलिए मैं अमेजिंग। आपको बोली थी कि यदि आप कैलकाटा आओगे तो मुझसे मिलना, जिससे कि मेरा जो ये जो जगह है, कभी फ्यूचर में आप डिसाइड किए कैलकाटा में खोलने का, तो ये जगह है। बट बस। हमको और हमको बंगाली नहीं आता है, रोजागुल्ला के अलावा कुछ नहीं बोलता है। नॉट चलेगा ना? नेसेसरी सर, यहाँ पे बंगाली बोलना आता है कि नहीं, कि बेसिक भाग सब आजकल तो इंग्लिश के पीछे ज्यादा भागते हैं ना। तो मेंटेलिटी सबकी ये हो गई कि बंगला बोलता है मतलब अच्छा नहीं है, खराब, मिडिल क्लास, इस अच्छा। तरीके से। ओके। तो बात उस पे नहीं है। ये मतलब बहुत मतलब आराम से शौक से सब आके बोलते हैं, मेरा बच्चा लोग बंगला नहीं पता, अंग्रेजी बोले, अंग्रेजी बोले। हमको मन करता है मारे दो थप्पड़। ठीक है। अच्छा, एक काम करो रितु जी, इसी डायलॉग को बंगाली में बोल के दिखाओ तो, कि जब कोई व्यक्ति इस तरीके से जो है बोलता है कि हमारा बच्चा बंगला नहीं बोलता है, इंग्लिश बोलता है, तो मेरे मन को बहुत गुस्सा आता है सर, इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि मन करता है थप्पड़ मार दे। इसको थोड़ा बंगाली में बोल के दिखाओ ना। আর ছেলে মেয়েরা তো বাংলা বলে না, তারা ইংরেজি বলে, ইংরেজি। যখনই এই কথা কেউ বলে আমার খুব রাগ হয়। আমার ইচ্ছে করে তাদেরকে দ্রুত চাপড় টেনে লাগিয়ে দিই। ठीक है। सर आप, हेलो, हाँ जी, सीमा जी फ्रॉम सहरापुर, यूपी। सहारनपुर। हाँ, सहारनपुर, सॉरी। सर गुड इवनिंग, और हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू सो मच सीमा जी। आप हमेशा खुश रहे हैं, और ऐसे ही हमको पढ़ाते रहे, आगे बढ़ते रहे, और हम भी ऐसे ही बढ़ते रहे आगे। एक दो साल पढ़ाऊंगा, उसके बाद कहीं पे सेलेक्ट या कुछ ना कुछ आप कर लोगे, उसके बाद पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, हमको तो लाइफ लाइफ टाइम आपसे कुछ ना कुछ सीखना है और आगे बढ़ना है।
हाँ तब ये से ये जरूर सीख है। लिया। मैं ना कुछ न कुछ और प्लान करता रहूंगा, चेंज करता रहूंगा। कभी मैं आप जी। लोगों को मतलब गाना गाना सिखाऊंगा, कभी क्या करूंगा, है ना, वो ओपन करते रहेंगे। ठीक है, आप पढ़ाई बस जो एक दो साल करेंगे, आप जो बिकॉज बस सिखाएंगे ये जिंदगी भर पहले तक पढ़ते पढ़ाने नहीं में रहना। टिप करवा दीजिए। हालांकि आप आप लोगों पहले ने जो फील्ड सिखाएंगे ऐसा वो सीखेंगे। आप लोगों ने फील्ड ऐसा चूज किया है जिसमें नहीं पढ़ाई करोगे तो चलेगा नहीं। वकील बनोगे तो भी पढ़ना पड़ेगा, जज बनोगे तो भी पढ़ना पड़ेगा। एक ये मैंने यूट्यूब के ऊपर मीम देखा, उसमें था कि पढ़ाई ढंग से नहीं कर पा रहा था इसीलिए मैंने एलएलबी चूज करी, और बाद में मुझे पता चला कि एलएलबी के अंदर जिंदगी भर पढ़ना है। जिंदगी भर पढ़ना है। यस। ये सब मेरी सीओपी आने वाली है, सीओपी के लिए अप्लाई कर दिया है। बाकी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, प्रैक्टिस कर रही हूँ और तैयारी भी चल रही है। अभी यूके का एग्जाम दिया है। ओके, अभी आप जयपुर आए थे ना? जी जी। आपके हस्बैंड साथ में थे, राइट? जी। वेरी गुड। बिल्कुल, दोनों जो हैं उस समय मतलब आप बहुत, ही इज वेरी कोऑपरेटिव एंड वो रियली वांट कि आप जो है इस फील्ड के अंदर आगे जाएं। दैट्स रियली गुड थिंग। बहुत बढ़िया। सर और हाँ जी। मेरे सीनियर हैं वो भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं और काफी अच्छे से समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि बताते नहीं है, सब कुछ क्लियर है। और मुझसे कोई गलती हो जाती है वो भी क्लियर बताते हैं कि ऐसे नहीं है सर। कहते हैं हमने भी बहुत बड़ी बड़ी गलती करी है। चलिए ठीक है, बट ज़्यादा बड़ी गलती मत करना, छोटी छोटी चल जाएगी। ठीक है। नहीं हाँ जी। सर, जैसे सब कुछ बताते रहते हैं। फिर मैंने आपके बारे में भी बताया है, तो डायरेक्ट वगैरह भी देखे थे उन्होंने आपके। कह रहे हो काफी अच्छे हैं, ऐसे डायरेक्ट हमने पहले कभी नहीं देखे अपनी लाइफ में। आपके हस्बैंड की बात कर रहे हो ना आप? हस्बैंड नहीं, मेरे सीनियर। अच्छा, आपके सीनियर हो गए। मैं सोच रहा हूँ हस्बैंड से तो मिला था, उतनी बातें तो उन्होंने करी नहीं मेरे से, इसलिए पूछ रहा था। नहीं तो सीनियर, मैं जब जाती हूँ डायरेक्ट वगैरह लेकर जाती हूँ ना, तो जैसे खाली टाइम होता है तो चेम्बर में बैठकर पढ़ती रहती हूँ थोड़ा थोड़ा। बहुत बढ़िया। उन्होंने सीनियर को मेरा रिगार्ड जरूर दीजिएगा, है ना, मेरा रेस्पेक्ट और रिगार्ड जरूर दीजिएगा उनको। और वो खुद सर मैं सर बहुत मैंने सर मैंने तो लाइव डायरी दिखाई थी तो बोल रहे थे ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है, ये कहाँ से लिया? मैंने कहा हमारे लिंकिंग क्लास सर है वहां से। तो कह रहे ये तो बहुत अच्छा है, ये तो पॉकेट में भी डाल के चल सकते हैं अपने। लाल डायरी नहीं है आपकी? हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, उन्होंने पहले बीएरएक देखा था तो वो बोल रहे थे इसमें क्या पुराने और नए दोनों का कॉम्बिनेशन है। मैंने कहा आप देखिए पहले, पढ़िए आप इसे। तो जब उन्होंने खोला उसको पढ़ा, कह रहे काफी इसमें तो बहुत कुछ दे रखा है। कह रहे ये तो मान लो एक तरह से नोट्स ही हैं आपके। आई गॉट योर पॉइंट सीमा जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट थिंग। और डेफिनेटली आप इस चीज़ को बहुत बढ़िया से प्रमोट कर ही रहे हैं। और कोई कैंडिडेट जो अपनी मर्जी से कुछ कहना चाहता है? एनीवन? उन्होंने ये भी सर बोला मेरा है नंबर नहीं आया है। आप डेली गुड इवनिंग बच्चे सर। बात करो, बोलो। कह रहे यहाँ पे सर मैं जितने भी बोलूं? लगे हैं बीएनएसएस वगैरह के, एक भी सेक्शन कह रहे किसी को लर्न नहीं होगा पूरा। कह रहे आपके पास जो ये नोट्स हैं इसे हम डेली। नहीं रुकेगा, हम हमारी बात पूरी बोलेगा। एडवोकेट सीमा जी फ्रॉम सहारनपुर। चले। हाँ जी। गुड चलिए इवनिंग फटाफट सर। फिनिश करते हैं। अंकित कुमार जी गुड कैसे हो इवनिंग सर? सर। फाइन सर। हेलो जी, कैसे हो? बढ़िया सर। यार क्या मस्त स्टाइल है, मतलब बाल बिखरे बिखरे एकदम, इसका जिंदगी का स्टाइल, जीने का अंदाज ही अलग है नहीं? क्या चल रहा है अंकित जी आजकल? सर एलएलबी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ मैं। एलएलबी फर्स्ट ईयर की में हो ना, तभी बाल बिखरे पड़े हैं। फाइनल ईयर तक आओ आप। सारे हाँ सारा एकदम जेंटलहुड हो जाएगा वहां पे मामला। सो कहाँ से हो आप अंकित कुमार जी? दिल्ली। दिल्ली से। वेरी गुड, ओके। और अभी जो है 9 सितंबर से एग्जाम भी आ रहे हैं, तो आपकी सारी वीडियो देख रहा हूँ मैं। बढ़िया से देखो सर, और कुछ सजेशन हो तो बताओ। सर आपने एक वीडियो अपलोड नहीं किया आर्बिट्रेशन की। आर्बिट्रेशन एक्ट को लेकर? जी। ओके, कर लेते हैं। पर आपको पता है ना अभी नया कानून और आ गया 2023 में, कंसिलिएशन का जो मेडिटेशन मीडिएशन एक्ट है, तो उसके तहत आपका आर्बिट्रेशन एक्ट आधा डिलीट हो चुका है। पता है ये बात? नो सर। चलो ध्यान रखिएगा। तो आपका जो सिलेबस है अगर वो पुराना वाला है तो शायद हो सकता है 1996 पूरा कानून हो। बाकी अब आपके कानून के अंदर बहुत चेंजेज हो गया है। मीडिएशन एक्ट ने कंसिलिएशन का पूरा प्रोविजन डिलीट कर दिया वहां से। करते हैं, डिस्कस करते हैं टाइम निकाल के। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ जी रोशन जी। मेरा डेटा खत्म हो जाएगा। मैं एक बोलूं? सेकंड रेशमा जी, आता हूँ आपके पास में। रोशन जी, तुमको हमारी आवाज आ रही है का? हेलो। नमस्कार सर, हैप्पी टीचर डे। नमस्कार। ओके, अब आया नमस्कार मेरे पास में। यस सर। आप तो राजस्थान से हो ना?
ऐसा लग रहा है सिग्नल थोड़ा धीरे धीरे पहुंच रहा है। चलिए कनेक्ट करते हैं वापस। हाँ जी, रेशमा जी। रेशमा जी, मेरे को एक बात बताओ, यस ये सर। आपने ये वुमनिया क्या लगा रखा, मतलब क्या है ये? आपके कई बार टेलीग्राम मैसेज आते हैं, वो लिखा रहता है वुमनिया, मतलब क्या है ये? वो आप उस गाने अच्छा से वो फेमस? आवाज नहीं जा रहा है। रोशन जी, आपकी एक्चुअली आवाज वो डिस्टर्ब हो रही सर। हेलो। नहीं सर, बिहार से, पटना। अच्छा, आप बिहार से हो क्या? ओके। सर आपकी आवाज थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, शायद आज संजोग जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ जी, रेशमा जी। वो एक्चुअली ना वहाँ पे हेलो। नहीं आ रहा है। चलिए, कोई है जिसकी आवाज अच्छे से आ आर्यन मेरी सुनिए, सर आप मेरी आवाज अच्छे से आ सुप्रीम जाएगी। विजिट करवा रहे हैं सॉरी। सर। मेरी आवाज सबसे अच्छी आ रही है, वो सुनिए। आप सुप्रीम कोर्ट कब विजिट करवा रहे हैं हमें? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का विजिट करा रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड। आई हाँ विल यही सर बात ये है। तो आई विल गेट बैक सही टू आज यू। पकड़ा है ये तो। है। यस सर। मेरा ये लिंकिंग टूर भी पेंडिंग है। हाँ, हाँ सर, टूर भी पेंडिंग है। ठीक है। रिंकी प्रजापति जी, आपको सुनाई दे रही मेरी आवाज? अब किसी की नहीं आएगी सर, जब तक अरे, हाई सर कोर्ट मेरी हमारी आ आ रही है जाएगी। सर। या मैं सुनाई एजेंसी से बुलवाओ। शांत हेलो। हो जाओ देवी देवता, सर कल शांत। का एक इंसिडेंट सुना जाता हूँ आपका ही सर। सॉरी। कल आपने जब एक कहा ना कि वीडियो को स्लो करके सुनना सर, सर हंसी हाँ, बहुत आई सर मेरा आपकी डेटा आवाज सुनते हुए। 0.75 चलिए आपकी चलिए, आवाज सबको सुनते मौका हुए। दो, सबको मौका दो। देखो, हमारी क्लास के तीन चार बड़े खुरापाती प्राणी हैं। निखिल जी, मीरा जी, सज्जन सोनी जी, नरेंद्र जी। जब हम बोलता है तो हम किसी को नहीं बोलना देगा। और एक सीमा जी, ये भी रह गए, सर सहारनपुर वाले। हाँ जी, सर रिंकी और प्रजापति सर जी। सर 0.75 पे आपकी। हाँ जी सर। नमस्ते सर। हाँ जी, हैप्पी टीचर्स डे नमस्ते। सर। आप कहाँ से हो रिंकी जी? यूपी? सर सर यूपी गाजियाबाद। अच्छा, आप वही हो ना, जयपुर में आए थे? ये मैडम बड़े खतरनाक है, इनका इनका एक है ना वो शॉट आएगा, ये वहां पे आए थे, जयपुर में है कि जयपुर में? लिंकिंग विश्राम गृह के अंदर। तो इनका वो डायलॉग मेरे को अभी भी याद है कि सर पहले तो मेरे को लगा कि कोई फर्जी व्यवस्था हो रही है, कौन ऐसी व्यवस्था करवाता है। आप वही हो ना? करेक्ट। यस। हाँ जी सर। हाँ रिंकी जी, क्या प्लान है फिर लाइफ में बैकअप को लेकर? सर फर्स्ट जुडिशरी है, सेकंड एपीओ है, और थर्ड टीचिंग है, और उसके बाद भगवान जी ने कुछ सोचा ही होगा लास्ट में। अच्छा, कुछ तो भगवान जी ने भी सोचा होगा, सही बात है। ठीक है, वेरी गुड, कंटिन्यू कीजिए। यस, रेशमा जी। यस सर। हाँ जी, बोलिए। हाँ तो वो ना उस पर कुछ फ्रेंड्स मुझे परेशान कर रहे थे, इसलिए मैंने नाम चेंज कर दिया था उस पर, टेलीग्राम पर। आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आ रही, बिल्कुल आ रही है। तो आपके फ्रेंड्स ने आपको परेशान कर दिया, इसलिए आपने नाम परिवर्तित कर दिया। चलो, ठीक जी है। सर, वरना एडवोकेट रेशमा नाम था वहां पर, तो हाँ। इसलिए। सर मेरा ना लोन 19 में हो गया था कंप्लीट। हम्म। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, बट कोर्ट में झगड़े स्टार्ट हो गए थे 30 हजारी में और कड़कड़डूमा में 19 के बाद। फिर ठीक है। लॉकडाउन लग गया था। ठीक है। फिर 21 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी जुडिशरी की। ठीक है। जब से प्रिपरेशन करती हूँ अभी तक पेपर नहीं निकला। मैं ठीक अपने है। कॉलेज की लाइब्रेरी में ही बैठती थी, जो लॉ फैकल्टी ऑफ लॉ ड्यू का है ना, हम्म। वहाँ लाइब्रेरी में पढ़ रही थी अपना। तो मेरे दोस्तों ने बोला जब यहाँ बैठ रही है तो फिर एलएलएम कर ले। मैंने वहां से एलएलएम स्टार्ट कर दिया। फिर अभी लास्ट ईयर एडमिशन लिया था 2 ईयर वाले में, फाइनल ईयर है अब। देखो, ऐसा है कि एक ही चीज के पीछे ज्यादा पीछे पड़ना भी मुझे ठीक नहीं लगता है। आपको पता है, यस मैं सर। आपको एक फिलोसॉफी बता रहा हूँ, शायद आप लोग एग्री नहीं करोगे, बट मतलब आज की क्लास का ये आखिरी स्टेटमेंट है मेरी तरफ से। पहली बात तो ये कि वो जो डायलॉग था ना कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी सुबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए, आप लोगों ने सुना है ना? मैं इस चीज से पूरा एग्री नहीं करता। आज के टाइम में कुछ निंदक जो होते हैं ना, वो नेगेटिव होता है। निंदक इन द सेंस जो आपके क्रिटिक्स होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं। एक क्रिटिक्स जो आपको इंप्रूव करना चाहते हैं इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और एक क्रिटिक्स जो आपका मनोबल गिराना चाहते हैं इसलिए आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो वो जो है ना, आपको इंप्रूव करने वाले क्रिटिक्स, वो तो बचे नहीं है आज की दुनिया के अंदर। इसलिए जो दूसरे वाले हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ न कुछ नेगेटिव बातें करना, वो करना कि यार क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, वो कर रहा है, तो वो लोग बचे हैं। इनका एक ही सिद्धांत है कि इनको सुनो ही मत, इनको टोटली इग्नोर करो, और कई बार जरूरत पड़े तो इनको वापस सुना भी दो।
क्योंकि जो इंसान आपके ब्रेन के साथ खेल रहा है उससे हमेशा दूरी बनाओ। आपको पता है इंसान का सबसे सेंसिटिव पार्ट कौन है? ब्रेन। थोड़ा सा भी हमारा माइंड इधर उधर अटक जाता है ना, हम 2-3 घंटे 4 घंटे अपनी पूरी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एक तो इस बात का जरूर ध्यान रखो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आज के समय में है ना, ज्यादा वो अर्जुन की आंख वाला काम मत किया करो कि एक टॉपिक पकड़ लिया, 5-6 साल हो गए, कितने भी हो गए, जब तक मैं उसको हासिल नहीं करेगा तब तक मैं इस तैयारी को छोड़ेगा नहीं। नहीं, मैं इसको गलत समझता हूं। आपने एक बार एग्जाम दिया, गलती हो सकती है, अच्छे से तैयारी नहीं की होगी। दूसरी बार तीसरी बार एग्जाम दिया, हो सकता है आप में कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होगी। चौथी बार एग्जाम दे दिया, सर मैं एग्जाम फिर भी करने में। मैडम अगर वो चीज नहीं निकल पा रही है ना, तो कहीं कि हमें फिर थोड़ा सा है ना रिकंसिडरेशन करना पड़ेगा। आप ये देख लो कि बार बार बिल्कुल सर। एग्जाम के अंदर गलती कहाँ हो रही है। एक ही चीज के कारण तो बार बार चीज हो नहीं सकता। तो अपनी लाइफ का प्लान बी पे वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि देखो ये यंग एज निकल रही है, आपको पता है सबसे जो प्रोडक्टिव बिल्कुल चीज है वो हमारा यंग एज है, वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। उसमें वर्कआउट करते हैं जी। बाकी मुलाकात करते रहेंगे। आप लोगों का कोई भी सर कंसर्न एक है तो चीज आप। और, सर मुझे ये पूछना था, जैसे कॉम्बो कोर्स है हमारा, हम्म। उसमें बाकी के कोर्सेज नहीं होते? जैसे अभी वो यूपी एपीओ का है तो उसमें वो अवेलेबल नहीं होता? होता नहीं था, अब आगे से होगा। ठीक है। नहीं, मैंने आज ना आपकी टीम से पूछा था, वो बोल रहे थे कि इसमें नहीं होता जो आपके पास कोर्स है, अब जो कोर्स होगा उसमें होगा। मैंने कहा मतलब हम जो प्रिपेयर कर रहे हैं फिर वो कैसे करेंगे? क्योंकि करवा सर देंगे, मैंने क्यों जुडिशरी के चिंता अलावा कोई करते पेपर हो? दिया नहीं, आप लेकिन जुडिशरी के अब रेगुलर वो दूसरे स्टूडेंट हो। पेपर। आप जुडिशरी के यस रेगुलर सर। स्टूडेंट हो। आपको यूपीएपीओ का एक्सेस चाहिए। यस सर। तथास्तु। ओके। आपको सर मतलब। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर सर। सर ओके जी, थैंक यू, टेक केयर। सर और भी सर अगर किसी कैंडिडेट सर से सरल बातचीत जी सर नहीं। सर सर बस सर एक क्लियर है, जी रह गए। बाइलिंगुअल मिलेंगे क्या? में और भी सर ब्रेक एक चीज और। कीजिए। सर सर सजल सर जी। सर एक चीज और। जिनका हो गया घंटियां है। बजने लग सर गई सारी एक साथ। हाँ कहिए। सर एक चीज और। अरे बोल कौन सर रहा मैं है? बोलूं? सर मैं बोलूं? मैं कौन? सर मैं सजल सजल सोनी। जी। हाँ शैलेश जी बोलिए। सर आपके दिवस की आपको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच जी। और सर मेरा अल्टीमेट गोल तो जुडिशरी रहा है, पर अभी इंटर्नशिप के कारण मैंने थोड़ा उसका सहारा लिया है और अब मैं इंदौर में जाकर 2 दिन बाद शिफ्ट होंगी। और वहां पर चूंकि मुझे एडवोकेट्स की ज्यादा जानकारी नहीं है कौन सा कैसा है, तो हम्म। आपका जो फॉर्मूला था वो मैं अप्लाई करूंगी। मतलब मैं कोर्ट रूम में जाकर डेली रेगुलर बैठूंगी, और अगर सही रहा सब कुछ तो मुझे एडवोकेट के का मार्गदर्शन यू प्राप्त वांट टू होगा। गो इट फॉर एडवोकेसी ना? जी सर। गुड, गो क्यों? अहेड। जी। ओके जी सर एवरीवन। सर हैप्पी टीचर्स डे सर। जुडिशियरी कॉम्बो थैंक यू सो कोर्स के मच बारे में निशान जी, सर कुछ थैंक यू सो पूछना है। मच। और और सर सर नेक्स्ट फिर जुडिशियरी हाँ कॉम्बो कोर्स के बारे में सर वंस कुछ अगेन पूछने का हैप्पी बस। टीचर्स डे सर। हैप्पी रोशन जी टीचर्स कह डे, रहे हैं सॉरी कि था लेट देखा। रोशन जी कह रहे हैं कि काम करते सर से कोर्स के बारे में बात करते हैं। सर 5 मिनट और रुक जाएंगे। सर 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 थोड़ा सा डायरेक्ट बस, ये सर बाइलिंगुअल मेरा मिलेंगे। पूछना ये रोशन था जी, ना सर। आज का ये वीडियो कोर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? सर थोड़ा सा बस, अच्छा थोड़ा आप सा सर। लाइव नहीं चलो आओगे पूछो, ना क्या सर? पूछना है। सर आज हम एक चीज और रजिस्टर्ड किए बोलनी थी हैं आपको। जुडिशियरी कॉम्बो कोर्स को। अरे ये कौन है पीछे से, क्या हो रहा है? हाँ जी रोशन जी, फटाफट पूछिए। सर जुडिशियरी कॉम्बो कोर्स को आज हम रजिस्टर्ड किए हैं। ठीक है। तो सर इसमें बहुत तरह का मतलब कि क्लास आ चुका है, और एक साथ 3-4 मतलब क्लास हो रहा है सर। समझ में नहीं आ रहा है सर कि कौन सा ज्वाइन करे कौन सा छोड़े, ऐसा ओके, मतलब कुछ हो रहा है सर। आप एक काम करो सर, उसके अंदर एक टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड दे रखा है, ठीक है? आप उसको यस ज्वाइन करेंगे ना तो उसमें क्लासेस का मैं देखो, आपको एक्सेस दे रखा है तो क्लासेस तो शो करेगी वो। अब जैसे मैंने यस आपको यूपी एपीओ का एक्सेस दे दिया या बिहार यस एपीओ सर का एक्सेस दे दिया, तो क्लासेस तो आपके वो यस भी शो करेगी। आपको सिर्फ अपने काम की क्लास है जो उसमें देखनी है, जो आपको लगता है कि यस रिलेवेंट है। जैसे मान लीजिए मॉर्निंग में 2 घंटे की मेरी क्लास रहती है, वो तो 100% अटेंड करनी ही करनी है, यस सुबह सर 8 बजे और 9:15 पे, ठीक है? वो अटेंड यस करना सर रहता है आपको। बाकी आपने जो कोर्स ज्वाइन किया वो 18 सितंबर से लाइव होगा सर। यस सर यस सर यस बट सर वो तो तो देख। आपको एडवांस में एक्सेस मिल रहा है, ये जो भी मिल रहा है वो बोनस है। यस सर आपका थैंक यू रेगुलर सर। सेगमेंट 18 सितंबर से वर्कआउट करेगा, ठीक है? यस सर तो थैंक यू जो सर। बोनस मिल रहा है उसकी टेंशन नहीं लिया करते, एंजॉय करते हैं उसको।
यस सर, ओके सर। जी सर। चलिए जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोग जाते जाते एक मैं लाइन सुन बोलूँ लो कुछ? मेरी। हाँ थैंक हाँ यू सर। डाउट है अभी सॉरी, सर, मेरा एक डाउट है अभी। प्रज्ञा सिंह जी पूछिए, क्या जी डाउट जी है? जी सर, ये है कि जैसे अभी ये 3 साल की प्रैक्टिस वाला आया है, तो हमारे हम्म पास ये तो पीओपी के अकॉर्डिंग तो हमारा 3 साल कंप्लीट है। हम्म अगर प्रैक्टिस का देखा जाए तो क्या हमें कोर्ट ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सिर्फ प्रिपरेशन ही करनी चाहिए? 3 साल पूरा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सर्टिफिकेट ले लेना। सर, सर्टिफिकेट है मेरे पास। अरे सर्टिफिकेट वो जो 3 साल की प्रैक्टिस को सर्टिफाई करेगा, AIB। तो सर भूल ये गए? कोर्ट से नहीं मिला, कोर्ट ही देगा, तो जो सर हमारे किसी भी ट्रायल कोर्ट कोर्ट है वही तो देंगे। चलो इस पे मैं एक सेशन लेता हूँ, मतलब कैसे अपन सर एक करेंगे चीज इसको, और ठीक है है? सर, हाँ प्रैक्टिस सर, के इस पे उसमें थोड़ा बहुत सारे डाउट है, तो आप डाउट क्लियर है करिए इस सर। पर? इस पर एक है ना क्लैरिफिकेशन वाला पूरा एक सेशन। प्रैक्टिस किसी का भी टाइम ऑफ पीरियड प्रोफेशन तभी में पॉज काउंट कर किया दीजिए। जाता है ओके, सर जब हम ठीक है। वकालतनामा मैं पे साइन देखो, करते हैं सर, तुम उस लोग बेसिस चाहते को। हो कि मुझे किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए तो मुझे मैसेज कर दिया करो, जी ठीक सर। है? सर हाँ, टेलीग्राम पे मैसेज किया है सर, चेक हो रहा है। ओके एनडीपीएस सर। का और बैच अगर का आपका मैसेज किसी कारण से सीन नहीं हो पाता तो एक रिमाइंडर डाल दिया करो, और 2 रिमाइंडर के बाद भी नहीं तो फिर लिख दो लीगल रिमाइंडर। अब नहीं किया तो इससे आगे सूट वाला मामला आपके खिलाफ किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। अभी एजीपी वाले कैंडिडेट तैयार है, एनडीपीएस का डायरेक्ट आपका कब सेशन आएगा? स्टार्ट होने वाला 9 o'clock। जी, हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू सो मच जी, टेक केयर, बाय बाय। थैंक सर यू। एनडीपीएस का डायरेक्ट कब आएगा? और सर जाते थैंक जाते यू सर। एक लाइन सुन लीजिए। सब यस मिलकर सर। बोले हैप्पी टीचर्स डे सर, एक बार। हैप्पी Happy टीचर डे sir. सर। हैप्पी हैप्पी टीचर, टीचर्स डे। आप लोगों टीचर्स को डे भी सर। हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि जितना आप लोग मुझे सिखाते हो ना उतना मुझे कोई नहीं सिखाता है। क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी वीडियो बनानी है, किस पे हम सर आपके वीडियो पे लाइक्स मारेंगे, किस पे नहीं मारेंगे, वो सब, सर ठीक हम है? लोगों के उस पॉइंट लिए ऑफ आप व्यू तो से, वन ऑफ द बेस्ट हो सर। अरे वाह, थैंक यू सो मच। कुछ चाहिए तो नहीं था? नहीं सर। सर जो पेपर चलिए, था ठीक है। ना उसको थोड़ा मिस गया। एनडीपीएस डायरेक्ट कब तक आएगा अपना? अरे सॉरी, एनडीपीएस का डायरेक्ट सर पेपर थोड़ा ड्रिंकिंग लॉस पे। सर पेपराथन के रिगार्डिंग मुझे आपसे पूछना था कि जैसे हरियाणा एपीओ में अभी रीजनिंग और मैथ वगैरह आ रहा है, तो आपने नहीं वो निकाली सर पेपराथन? निकाल दूंगा, निकाल दूंगा। आप लोग है ना, अब जो जो टॉपिक बच गए हैं ना वो इंडिविजुअल मैसेज डाल दो। मैं भी चलता हूँ, क्योंकि 9 बजे गाड़ी है। एजीपी की सर क्लास कुछ किसी डाउट कैंडिडेट। है उनके लिए सर, जोधपुर आना पड़ेगा कि बीच में कभी टैक्सी है, टैक्सी सर वैसे ही भाड़े सॉरी, वाली। आदर्श भारद्वाज अरे जी क्या सर कह वो रहे हो? उसको आदर्श भारद्वाज जी कुछ कह रहे हो सर आप? जी, अरे सॉरी सर, मैं माइक गलती से ऑन हो गया था। हाँ, मुझे ऐसा लगा था क्योंकि आपकी कॉन्फिडेंशियल बातें आ रही थी बाहर, ठीक है? सॉरी ओके, सर, सॉरी। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। और एक ही लाइन आप सब Thank you लोगों से ये sir. कहना चाहता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ आप लोगों के बिना पॉसिबल नहीं हो पाता, हम भी आपकी वजह से हैं जो कुछ है सर। है ना? Sir, same here sir. आपकी तो चीजें होती इसीलिए है लाइफ सर। के अंदर कुछ न कुछ नया सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ध्यान रखना, कुछ नहीं होगा ना तो कुछ लिंकिंग लॉ पे कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे, डोंट वरी। यस ओके, सर, इंजीनियर ये भरोसा है मेरा सर। वेरी एरिया में बेस्ट, लव बेसिकली यू ऑल, जब रेस्पेक्ट यू ऑल, Thank you टेक sir. थैंक यू सो मच सर, बाय। थैंक यू Thank you सर। sir. थैंक यू सर। क्योंकि प्रायोरिटी सर यही है अभी के साथ काम करना। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट सर। गुड गुड नाइट नाइट। सर। इतनी जल्दी कौन सोता गुड है? नाइट सर, गुड गुड नाइट। नाइट, मैं लेट सोऊंगा। अलग अलग होते हैं तो बोलना पड़ता है कि गुड नाइट, सोने के लिए अच्छा, थोड़ी। ठीक 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 है, समझ सर गया, सर की समझ नींद गया। पूरी हो चुकी है 2-3 दिन में अच्छे से। चलो, ओके, टेक केयर, बाय बाय। सर